उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी अच्छे होंगे, बढ़िया हैं, स्वस्थ होंगे। तो देखो अपने जो पढ़ रहे थे साइंस के अंदर लास्ट, तो आज काफ़ी दिन बाद मौका मिला है वापस यूट्यूब पे आने का। तो काफ़ी बिजी था, इस कारण काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पाए थे। तो आज फिर वापस आ रहे हैं अपने जहाँ पे अपने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे साइंस को। तो जल्दी से थोड़ा कमेंट करके बताइए कि लास्ट वीडियो में अपने किस चीज़ पे बात कर रहे थे, कहाँ तक पहुँच चुके थे साइंस के अंदर। तो मुझे जितना याद है कि अपने लास्ट जो था, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रहा था, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ब्लड के बारे में। और ब्लड के अंदर अपने जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे RH फैक्टर के बारे में। लास्ट चल रहा था हमारा ब्लड के अंदर क्या, RH फैक्टर चल रहा था। इस RH फैक्टर की हमने पीछे वाली क्लास में बात कर ली थी कि RH फैक्टर क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि RH फैक्टर जो है, इस RH फैक्टर की खोज कैसे हुई, सबसे पहले किसमें खोजा गया। फिर अपने बात आई थी, दो क्वेश्चन बने थे, एक बना था सर्वदाता रक्त समूह, एक बना था सर्वग्राही रक्त समूह, ठीक है। अब देखो ये जो RH फैक्टर था, इसी का मैंने आपको दूसरा नाम बताया था क्या, डी प्रतिजन। इसी का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था क्या होता है, डी प्रतिजन होता है। अब क्या होता है कि ये जो RH फैक्टर है, ये RH फैक्टर जो है, इसके लिए एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर पिता RH पॉजिटिव है, यानी अगर पिता के रक्त समूह में RH पॉजिटिव यानी RH पाया जा रहा है, डी प्रतिजन पाया जा रहा है, तो होने वाली सभी संतान के अंदर क्या होगा, RH फैक्टर उपस्थित होगा। अगर पिता आपका जो है उसके अंदर RH फैक्टर पाया जाता है, पिता में RH फैक्टर पाया जाता है, RH फैक्टर पाया जाता है, तो होने वाली सभी संतान के अंदर क्या होगा, RH फैक्टर उपस्थित होगा। सभी संतान में क्या होगा, RH फैक्टर उपस्थित होगा। लास्ट लेक्चर में हमने यहां तक बात कर ली थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर पिता में RH फैक्टर पाया जाता है तो होने वाली सभी संतान में क्या होगा, RH फैक्टर उपस्थित होगा। अब आज की लेक्चर में बात करेंगे, आज के लेक्चर में अपने बात करेंगे इथ्रोब्लास्ट फैटिलिस क्या होता है, या गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या होता है। तो देखो आज अपने ब्लड में ही इसको जो ब्लड ग्रुप शुरू कर रखे थे इसको कंप्लीट कर देते हैं आज की क्लास में। तो देखो ब्लड ग्रुप के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी में हमारे पास वो क्या है, इथ्रोब्लास्ट फैटिलिस है। लास्ट जो पॉइंट है इसके अंदर वो है इथ्रोब्लास्ट फैटिलिस, या इसको कहा जाता है गर्भ रक्ताणु कोरकता कहा जाता है। अब बात करते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता होती क्या है, इथ्रोब्लास्ट फैटिलिस जो है वो क्या होता है। तो देखो इथ्रोब्लास्ट फैटिलिस के लिए एक कंडीशन होती है कि यदि जो लड़की है वो आपकी RH नेगेटिव है और जो लड़का है वो RH पॉजिटिव है, लड़का जो है वो क्या है, RH पॉजिटिव है, तो इथ्रोब्लास्ट फैटिलिस क्या होता है कि जो लड़की है वो RH नेगेटिव होनी चाहिए, लड़का जो है वो RH पॉजिटिव का होना चाहिए। दोनों के जो ब्लड ग्रुप है वो सेम होने चाहिए। अगर लड़की जो है वो A नेगेटिव है तो लड़का A पॉजिटिव होना चाहिए। अगर लड़की जो है B नेगेटिव है तो लड़का जो है वो B पॉजिटिव होना चाहिए। अगर लड़की AB नेगेटिव है तो लड़का जो है वो AB पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर लड़की जो है O नेगेटिव है तो लड़का क्या होना चाहिए, O पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों के ब्लड ग्रुप सेम होने चाहिए और क्या होना चाहिए कि जो लड़की है वो
RH नेगेटिव होनी चाहिए, लड़का RH पॉजिटिव होना चाहिए। तो इन दोनों का जो विवाह होगा और इनसे जो फर्स्ट संतान पैदा होगी, जो फर्स्ट संतान पैदा होगी वो तो सामान्य पैदा होगी, वो तो क्या पैदा होगी, सामान्य पैदा होगी। लेकिन बाद की सभी संतान चाहे दूसरे नंबर की हो, चाहे तीसरे नंबर की हो, चाहे चौथे नंबर की हो, और चाहे 10वें नंबर की हो, यानी फर्स्ट संतान जो है वो तो सामान्य पैदा होगी, उसके बाद की जो सारी संतान है वो क्या हो जाएगी, गर्भ में ही मर जाएगी, गर्भ में मर जाएगी। इसको कहा जाता है क्या, इथ्रोब्लास्ट फैटिलिस, या बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। कंडीशन क्या है, जो लड़की है वो RH नेगेटिव होनी चाहिए, जो लड़का है वो RH पॉजिटिव होना चाहिए, और दोनों के ब्लड ग्रुप सेम होने चाहिए, तब इनका विवाह होता है। तो इनसे जो पहली संतान होगी वो सामान्य पैदा होगी, बाद की सारी संतानें गर्भ में मर जाती है। इसको कहा जाता है इथ्रोब्लास्ट फैटिलिस। अब बताऊंगा इथ्रोब्लास्ट फैटिलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता होती क्यों है, क्या रीजन होता है। तो पहले आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और आप ये बताइए कमेंट करके कि इथ्रोब्लास्ट फैटिलिस समझ आया क्या। अब कारण होती क्यों है इसका अभी जिक्र करेंगे क्यों होती है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने देखते हैं इथ्रोब्लास्ट फैटिलिस जो है वो क्यों होता है। तो जल्दी से ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। जो हमारे चैनल पे नए हैं, जो हमारे परिवार में नए जुड़े हैं, वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इसके अलावा अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें। और आपको इसी वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको जितना पढ़ाया जाएगा उसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इथ्रोब्लास्ट फैटिलिस होता क्यों है। देखो अभी अपने इथ्रोब्लास्ट फैटिलिस को मैंने बताया कि इसके लिए दो कंडीशन है। इस इथ्रोब्लास्ट फैटिलिस के लिए, इथ्रोब्लास्ट फैटिलिस या बोल सकते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता कह सकते हैं इसको। इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। एक तो कंडीशन ये है कि जो लड़की है वो RH नेगेटिव होनी चाहिए और लड़का RH पॉजिटिव होना चाहिए, और दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। अब देखो लड़की और ये लो लड़का, अगर लड़की RH नेगेटिव है और लड़का RH पॉजिटिव है, ठीक है, इन दोनों से जो फर्स्ट संतान पैदा होगी वो सामान्य होगी, बाद की सारी संतानें गर्भ में मर जाएगी। ये इथ्रोब्लास्ट फैटिलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता होता है। अब रीजन क्या होता है, देखो बच्चों इधर देखो कि अगर ये लड़का जो है वो इस बेबी का, इस बच्चे का क्या होगा, पिता होगा। मैंने आपको अभी पीछे वाले वीडियो में या इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अगर पिता RH पॉजिटिव है तो होने वाली सारी संतान क्या होगी, RH पॉजिटिव होगी। होने वाली सारी संतान क्या होगी, RH पॉजिटिव होगी। तो देखो इधर ये जो बच्चा होगा, ये जो बच्चा होगा ये क्या होगा आपका, RH पॉजिटिव का होगा। यानी इस बच्चे में क्या पाया जाएगा, D प्रतिजन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, D प्रतिजन पाया जाएगा। अब क्या होता है कि जब पहली बारी के अंदर ये बच्चा बनता है तो ये जो मां की WBC होती है वो इस D प्रतिजन को पहचान नहीं पाती। इस D प्रतिजन को पहली बारी के अंदर तो पहचान नहीं पाती, लेकिन ये अपने पास क्या कर लेती है, मेमोरी कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। जैसे ये मेमोरी कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है तो जब ये दूसरी बार ये बच्चा बनता है तो ये क्या करती है, जो मां की WBC है ये बच्चे के D प्रतिजन को पहचान जाती है और काम क्या कर देती है कि मां की WBC इस बच्चे की RBC को खा जाती है।
माँ की WBC जो है वो बच्चे की RBC को खा जाती है और जिसके कारण बच्चा जो है वो गर्भ में ही मर जाता है। पहली बारी में पहचान नहीं पाती जो हमारा RH है इसको पहली बारी में नहीं पहचान पाती, लेकिन जब ये दूसरी बारी तीसरी बारी बनेगा तो ये अपने पास मेमोरी कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है पहली बारी में, और जैसे ही दूसरी बारी बनता है तो क्या होता है कि ये माँ की जो WBC है ये इस बच्चे की RBC को खा जाती है, और जैसे ये खाएगी तो बच्चा जो है वो क्या हो जाएगा, गर्भ में ही मर जाएगा। ये होता है हमारे पास क्या, इथ्रोब्लास्ट फैटेलिस या गर्भ रक्ताणु पूरकता इसको कहा जाता है। दो कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट ये है कि लड़की RH नेगेटिव होनी चाहिए, लड़का RH पॉजिटिव का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है दोनों के ब्लड ग्रुप सेम होने चाहिए। लड़की का अगर A नेगेटिव है तो लड़का A पॉजिटिव होना चाहिए, अगर B नेगेटिव है लड़की तो लड़का B पॉजिटिव होना चाहिए। इनकी फर्स्ट संतान जो होगी इन दोनों से वो सामान्य पैदा होगी, बाद की सारी संतानें गर्भ में मर जाएगी। ठीक है, रीजन ये होता है कि जो बच्चा होगा अगर इसका पिता RH पॉजिटिव है तो होने वाली सारी संतानें इसकी क्या होगी, RH पॉजिटिव ही होगी। जब ये RH पॉजिटिव है तो क्या करते हैं कि ये जो माँ है, माँ का जो ये माँ है इसका जो WBC है वो बच्चे के अंदर जो D प्रतिजन है इसको पहचान नहीं पाती फर्स्ट बारी में, और अपने पास मेमोरी कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, और जब दूसरी बार बनता है तो पहचान जाती है। जैसे ही पहचान जाती है तो जो माँ है उसकी WBC जो है वो बच्चे की RBC को खा जाती है। इसको बोलते हैं इथ्रोब्लास्ट फैटेलिस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं। चलो देखो नेक्स्ट हमारे पास इसी में क्या है। अब नेक्स्ट आपने एक रक्त समूह सुना होगा जिसका नाम होता है बॉम्बे रक्त समूह। जिसका नाम क्या है, बॉम्बे रक्त समूह जिसका नाम है, जिसका नाम होता है बॉम्बे रक्त समूह। एक रक्त समूह लास्ट है जिसका नाम क्या है, बॉम्बे रक्त समूह जिसको कहा जाता है। तो देखो बॉम्बे रक्त समूह क्या होता है। अगर बात करें बॉम्बे रक्त समूह की, बॉम्बे रक्त समूह की खोज की थी, इसके जो खोज करता है वो है डॉक्टर YM बेंडे। ये एक डॉक्टर थे जिनका नाम था YM बेंडे, इनका नाम था। ठीक है, ये जो डॉक्टर YM बेंडे हैं ये बॉम्बे रक्त समूह सबसे पहले मुंबई के अंदर एक लड़की में देखा गया था। मुंबई के अंदर एक लड़की के अंदर देखा गया था क्या, बॉम्बे रक्त समूह, जिसके खोज करता थे कौन, YM बेंडे, जिसके खोज करता थे YM बेंडे। अब देखो मुंबई के अंदर एक लड़की के अंदर देखा गया था। जब YM बेंडे ने अध्ययन किया इसके ब्लड का तो इन्होंने कहा कि मैंने इस लड़की के ब्लड को देखा और इस ब्लड के अंदर ना तो कोई प्रतिजन है और न ही कोई प्रतिरक्षी है। प्रतिजन भी नहीं है, प्रतिरक्षी भी नहीं है, लेकिन एक अलग ही प्रतिजन इसको मिला जिसका इसने नाम दिया H प्रतिजन, जिसको इसने बाद में क्या नाम दिया, H प्रतिजन दिया। तो जिनके ब्लड में H प्रतिजन पाया जाता है वो किस में आते हैं, बॉम्बे रक्त समूह में आते हैं। जिनके रक्त में क्या पाया जाता है, H प्रतिजन पाया जाता है, वो आते हैं बॉम्बे रक्त समूह में। और ये जो बॉम्बे रक्त समूह है इसके खोज करता थे YM बेंडे, और जो सबसे पहले मुंबई के अंदर एक लड़की में देखा गया था और इसके अंदर एक अलग ही प्रतिजन पाया गया जिसका नाम दिया इन्होंने क्या, H प्रतिजन। क्या नाम दिया, H प्रतिजन। जिनके ब्लड में H प्रतिजन होगा वो क्या होते हैं, बॉम्बे रक्त समूह में आते हैं। आज तक भारत और चाइना में मिला के, भारत और चीन दोनों को मिला के कुल 72 लोग ऐसे हैं,
कुल 72 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कौन सा रक्त समूह है, बॉम्बे रक्त समूह है, जिनके ब्लड ग्रुप को आप क्या बोल सकते हो, बॉम्बे रक्त समूह बोल सकते हो। आज तक 72 लोग ही ऐसे हैं, ठीक है। तो ये होता है बॉम्बे रक्त समूह। ये लो हमारा चैप्टर हुआ फिनिश, ठीक है। कौन सा, रक्त समूह पार्ट फिनिश हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो ब्लड ग्रुप से पूछा जाता है, ठीक है। यूपीएससी लेवल में कई बार ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखो वो क्वेश्चन क्या होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से। चलो देखो, ये है यूपीएससी या आरएस के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन ब्लड ग्रुप से। आपको सीधा देगा कि यदि किसी ए रक्त समूह के पुरुष का बी रक्त समूह की महिला से विवाह होता है तो इनकी होने वाली संतान में संभावित रक्त समूह कौन कौन से होंगे, कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप जो इनकी संतान होंगी, जो इनके बच्चे होंगे, उनमें होने की संभावना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे हल करना है, इसके लिए आपको एक ट्रिक ध्यान में रखनी है। वो ट्रिक क्या है, देखो आपको 2 ब्लड ग्रुप दिए जाएंगे, एक पुरुष का दिया जाएगा, एक महिला का दिया जाएगा, दोनों को लिख लेना है। तो देखो इन दोनों को मैंने लिख लिया, एक ए है मेरे पास, दूसरा क्या है, बी है। दोनों को लिखने के बाद आपको एक काम करना है कि अगर दोनों ब्लड ग्रुप आप लिख रहे हो और दोनों के दोनों सिंगल टर्म है, यानी सिंगल है, अकेले हैं, तो इनके आगे क्या कर देना है, अपनी तरफ से ओ लगा देना है। अपनी तरफ से क्या लगा देना है, इन दोनों के आगे ओ लगा देना है। और ओ लगाने के बाद दोनों का कर देना है आपको गुणा। क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अगर दोनों सिंगल टर्म है तो अपनी तरफ से दोनों के आगे क्या लगाओगे, ओ लगाओगे और दोनों का गुणा कर देगो। अब गुणा करोगे तो इस पहले वाले का पहले इससे गुणा होगा और फिर इस पहले वाले का इस बाद वाले से गुणा होगा, फिर इस बाद वाले का इस पहले वाले से और फिर इसका गुणा हो जाएगा इससे। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या क्या आएगा, देखो पहला आएगा ए बी, दूसरा कौन सा आएगा, ए ओ आएगा, फिर आएगा ओ बी और लास्ट क्या आ जाएगा, ओ ओ आ जाएगा, ठीक है। अब आपको वही काम करना है, जिस टर्म के आगे आपने ओ लगाया था, एक अकेला ओ आपको जहां दिख रहा हो उसको कैंसिल कर देना। तो ये लो, यहाँ ए बी है, यहाँ ए है, ये सिंगल है, ये ए सिंगल है, ये डबल है, डबल है उसको पड़ा रहने देना, जो सिंगल है उसको कैंसिल कर देना। अब देखो रक्त समूह क्या क्या बन गए, आपके रक्त समूह कौन से बन गए, एक तो ए बी, एक बन गया ए, एक बन गया बी। क्या ओ ओ प्रकार का रक्त समूह होता है, नहीं होता। तो किस प्रकार का होता है, ओ प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, ओ प्रकार का होता है। यानी जो संतान होगी उसका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और कौन सा हो सकता है, ओ हो सकता है। और सभी के होने की संभावना कितनी हो जाएगी, तो सभी के होने की संभावना हो जाएगी 25-25%। क्या हो जाएगी, 25-25% सभी के होने की संभावना है, ठीक है। ये है इसकी ट्रिक, आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसी में मैं पूछ लूं आपसे कि कौन कौन से रक्त समूह जो है उनके होने की संभावना नहीं है, तो यहां पर तो हमारे पास जो रक्त समूह है वो 4 ही प्रकार के मैंने बताए थे और चारों के होने की संभावना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोबारा बता देता हूं ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि आपको 2 ब्लड ग्रुप तो क्वेश्चन में दिए जाएंगे, एक पुरुष का होगा एक महिला का होगा, दोनों को लिख लेना है। अगर दोनों ब्लड ग्रुप सिंगल है, दोनों में से कोई भी सिंगल है, एक अकेला अक्षर लिखा हुआ है, तो उसके आगे अपनी तरफ से ओ लगा देना है और बाद में क्या करना है, दोनों का गुणा कर लेना है। पहले वाले का बाद वाले दोनों से हो जाएगा और इस बाद वाले का फिर इन दोनों से हो जाएगा। जैसे ही गुणा करोगे तो ये लाइन निकल के आ जाएगी और जब ये लाइन निकल के आए तो आपको क्या करना है, अगर कहीं पर भी आपको अकेला ओ लिखा हुआ दिखे तो उसको कैंसिल कर देना है, डबल को पड़ा रहने देना और ये जो नीचे निकल के आएंगे ये आपके ब्लड ग्रुप आ जाएंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी ए रक्त समूह के पुरुष का ए बी रक्त समूह की महिला से विवाह होता है तो इनकी होने वाली संतान में असंभावित रक्त समूह कौन कौन से होंगे। असंभावित मतलब किसके होने की संभावना नहीं है। तो देखो एक आपके पास ए रक्त समूह है और दूसरा कौन सा है, ए बी है।
यहां पर क्या आगे, डबल आगे, तो डबल आगे तो कुछ नहीं करना, उसको वैसे ही पड़ा रहने देना है, और जहां सिंगल है उसके आगे अपनी तरफ से ओ लगा दो। अब क्या करना है, इस पहले वाले का इन बाद वाले दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। जब गुणा करोगे तो क्या क्या आएगा, एक तो आएगा ए ए, फिर आएगा ए बी, फिर आ जाएगा ओ ए, और लास्ट आ जाएगा ओ बी। अब देखो, अब नेक्स्ट काम वही करना है कि जहां पर सिंगल लिखा हुआ दिखे, एक अकेला ओ लिखा हुआ दिखे, उसको कैंसिल कर दो। ये लो, इन दोनों को कैंसिल कर दिया। अब यहां से बताओ, ए प्रकार का कोई रक्त समूह होता है? नहीं होता। किस प्रकार का होता है? ए प्रकार का। तो एक आ जाएगा ए, फिर दूसरा आ जाएगा ए बी, तीसरा आ जाएगा ए, और चौथा आ जाएगा कौन सा? बी। अब देखो इधर संभावित रक्त समूह कौन कौन से हैं जिनके होने की संभावना है, जो संभावित है। तो संभावित रक्त समूह आपके निकल के आएंगे कौन कौन से? संभावित रक्त समूह आ जाएगा एक तो ए, फिर आ जाएगा बी, और एक आ जाएगा ए बी। अब देखो ए के होने की संभावना कितनी है बताओ? ए डबल बार आया है तो ए के होने की संभावना है 50%। ए होने की संभावना कितनी है? 50%। बी होने की संभावना कितनी है? 25%। और ए बी होने की संभावना कितनी है? ये भी एक बार आया है, इसकी है 25%। और असंभावित रक्त समूह यानी जिनके आने की संभावना ही नहीं है, अगर संतान के अंदर आने की संभावना ही नहीं है, तो बताओ ये 3 रक्त समूह की तो संभावना है, एक कौन सा बच गया? चौथा। तो चौथा बच गया आपका ओ, इसके होने की संभावना नहीं है। ये है हमारे पास दोनों क्वेश्चन जिनके सॉल्यूशन और ट्रिक मैंने बता दिए। अब आप इस ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हो, ठीक है। और अब इसी में जल्दी से इसका लो पहले स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट इसी में बात करते हैं। चलो देखो, ये हो गया लास्ट हमारे पास यूपीएससी लेवल के दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब आपका होमवर्क लिख लो। होमवर्क में थोड़ा सा इसी टाइप में आपको करके देखने हैं क्वेश्चन, चलो लास्ट में लिखा दूंगा। अभी थोड़ा सा इसी ब्लड ग्रुप में हमारे पास थोड़ा सा चैप्टर बाकी बचा है। इसमें अगर बात करें तो नेक्स्ट बचा है हमारे पास कि एक यूनिट जो होता है ब्लड के अंदर, मैंने आपको जब स्टार्टिंग किया था, जब ब्लड को मैंने आपको स्टार्टिंग किया था तब मैंने ब्लड में बताया था कि जो ब्लड होता है वो एक महिला में 4 से 5 लीटर होता है और एक पुरुष के अंदर 5 से 6 लीटर होता है। अब बात करते हैं यूनिट के अंदर कितना होगा। तो जो एक यूनिट ब्लड होता है उसकी वैल्यू जो ली जाती है वो ली जाती है 350 ml के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू जो ली जाती है वो 350 ml के बराबर ली जाती है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक भाग होता है 300 ml का और दूसरा भाग जो होता है वो होता है 50 ml का। इसमें क्या होता है कि जो 300 ml होता है वो तो होता है शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त होता है। जो अपने ब्लड बैंक में बात करें तो ब्लड बैंक के अंदर एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 350 ml के बराबर लेते हैं, जिसमें से क्या होता है 300 ml तो शुद्ध रक्त होता है और 50 ml इसके अंदर वो केमिकल मिलाए जाते हैं जो ब्लड को जमने से रोकते हैं। तो 30 यानी 50% इसके अंदर क्या मिले हुए होते हैं? केमिकल मिले हुए होते हैं। केमिकल मिलाए जाते हैं और वो केमिकल मिलाए जाते हैं जो रक्त को जमने से रोकते हैं, जमने से रोकते हैं। वो वाले केमिकल मिलाए जाते हैं जो क्या करते हैं? रक्त को जमने से रोकते हैं। अब देखो क्या क्या मिलाया जाता है। एक तो मिलाया जाता है EDTA, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट मिलाया जाता है। इसके अलावा 2 नंबर पे मिलाया जाता है सोडियम ऑक्जेलेट, या आप इसमें मिला सकते हो क्या? सोडियम ऑक्जेलेट मिला सकते हो, ठीक है। या तो इसमें EDTA मिलाया जाता है, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट इसकी फुल फॉर्म है, या इसमें मिलाया जाता है क्या? सोडियम
ऑक्जेलेट, या तीसरा मिला सकते हो कैल्शियम, कैल्शियम स्टीरेट, या इसमें मिला सकते हैं क्या, कैल्शियम स्टीरेट। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 350 ml के बराबर होती है। 300 ml शुद्ध रक्त होता है और 50 ml के अंदर वो केमिकल मिला दिए जाते हैं जो ब्लड को जमने से रोकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ब्लड बैंक होता है, जो ब्लड बैंक है इसका तापमान क्या रहता है, तो ध्यान रखना ब्लड बैंक का जो तापमान रहता है वो रहता है 4 से 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। 4 से 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या रहता है, जो हमारा ब्लड बैंक होता है उसका तापमान रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड है उसको कितने दिन के लिए संग्रहित करके रखा जाता है। ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड है उसको कितने दिन के लिए संग्रहित करके रखा जाता है, तो इसको रखा जाता है 35 से 42 दिन के लिए संग्रहित करके। इसको 35 से 42 दिन के लिए संग्रहित करके रखा जाता है। अगर ज्यादा दिन तक संग्रहित करके रखना है हमें, तो इस ब्लड के अंदर आपको मिलाना पड़ेगा ग्लिसरॉल। ठीक है, ज्यादा दिन के लिए स्टोर करके रखना है तो इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, ग्लिसरॉल मिलाना पड़ेगा। तो ब्लड बैंक का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 4 से 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड है वो कितने दिन तक संग्रहित करके रखते हैं, 35 से 42 दिन तक। ज्यादा दिन तक स्टोर करके रखना है तो क्या मिला सकते हो, ग्लिसरीन मिला सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व रक्त दिवस कब मनाते हैं, विश्व रक्त दिवस कब मनाते हैं, तो ध्यान रखना विश्व रक्त दिवस मनाया जाता है 14 जून को। विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को। अब देखो 2021 की थीम क्या थी, 2021 के अंदर जो 14 जून को रक्त दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या रखी गई थी, तो इसकी थीम थी रक्त दो और दुनिया को धड़काते रहो। रक्त दो और दुनिया को धड़काते रहो, ये थी वर्ष 2021 की रक्त दिवस की थीम। ठीक है, बिल्कुल। जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। गुरुजी ओके है, रक्त की रक्त दो दुनिया को धड़काते रहो। हाँ, तो वो पोस्ट लगा कौन दिख रहा है कि मन चाहा प्यार पाने के लिए संपर्क करें, है ना। तो वही बात है। तो गुरुजी अच्छी प्रयास कर रहे हैं। तो ये इन पे थोड़ा सा ना रक्त दो, ये यहाँ से पर्सन आ जाता है करंटली की दृष्टि से भी बिल्कुल सेट। तो ये चीज़ है। और आपको क्लास अच्छी लगी होगी, हम उम्मीद करेंगे बढ़िया तरह से आप मेहनत कर रहे हो पूरी। और सर अपना साइंस लगभग कंप्लीट करवा दोगे आप? हाँ बिल्कुल करवा देंगे। तो सर कंप्लीट करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंटिन्यूटी के साथ नोट्स बनाओ। आप क्या किया करो, आप प्ले लिस्ट खोला करो, प्ले लिस्ट में अलग से साइंस का कॉलम बनाया हुआ है, उस साइंस के कॉलम में क्लिक करो और पहले भाग से लग जाओ क्लासें देखने। उसमें सर ने 7 सारे नोट्स से बनवाए। और फिर खेत कई बार सुन भी लो कि तू धरती पे जहाँ भी रहेगी तेरी खुशबू से पहचान होगा ना। तो थोड़ा सा अभाव लग रहा है समय का, क्योंकि ऑफलाइन के परिस्थितियों का आप समझ रहे हो। आप बोले नहीं, आपको नहीं भूल सकते, आप दिल की गहराइयों से जुड़े हुए हो, आपको ये अन्यथा ऐसी बातें मत लो। और टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ में अगर जिस दिन क्लास नहीं होती तो कोई और कंटेंट देते रहते हैं। तो टेलीग्राम जो है चैनल लिंक मिल जाएगा। कई बार तो गुरु जी थारा नंबर चाहिए, बात करनी था सर, ये बात करो आप कर तो लिया बात, फिर भी अगर थारा ज़्यादा जरूरी है कोई पर्सन पूछना है तो नंबर दे रखे टेलीग्राम में नीचे, तो भी उनसे संपर्क कर लियो। जब तक के लिए जय हिंद। गुरुजी क्या हुआ कि तो देखिए आज की क्लास में हमने ब्लड ग्रुप, जो हमारा ब्लड का फर्स्ट पार्ट हमने डिवाइडेशन किया था कि हमने जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसको 3 भागों में डिवाइड किया था। उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आज कंप्लीट कर दिया मैंने, वो था हमारे पास रक्त। और इसके अलावा रक्त से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आता, इससे बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ओके।